नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुरथल के सुखदेव के बाद करनाल के 3 ढाबों में आए वायरस, 7 और कर्मचारी मिले पॉजिटिव। हरियाणा में एक ही दिन में सर्वाधिक 2299 नए मामले, सर्वाधिक 22 मरीजों की हुई मौत। कंगना के पक्ष में उतरे हरियाणा के गृह मंत्री विज, पूछा क्या मुंबई संजय राउत के पिताजी की है। और अब समाचार विस्तार से। सोनीपत के मुरथल में प्रसिद्ध सुखदेव ढाबे पर स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों जब वायरस टेस्ट किया तो रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि 65 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद कई अन्य ढाबों पर टेस्टिंग कराई गई, जिसमें अलग अलग ढाबों के 7 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। रोजाना हजारों लोग हाईवे पर सफर करते हुए इन ढाबों पर खाना खाते हैं, जिसके चलते करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जाकर ढाबों पर काम कर रहे कर्मचारियों के टेस्ट करवाए, जिसमें एक ढाबे पर 1 कर्मचारी पॉजिटिव निकला तो मयूर ढाबे पर 4 और झिलमिल पंजाबी ढाबे पर 2 कर्मचारी पॉजिटिव निकले। इन कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 48 घंटे के लिए ढाबों को बंद कर दिया गया है। अब इन ढाबों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। हरियाणा में वायरस संक्रमण के एक ही दिन में सर्वाधिक 2299 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में सर्वाधिक 22 मरीजों की मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में अब तक संक्रमण के कुल 74,272 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 781 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 14,911 है, जबकि 58,580 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गिरावट के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि हरियाणा का तीसरे पायदान से 13 स्थान गिरकर 16वें स्थान पर पहुंचना सरकार के सभी दावों की पोल खोलता है। लोगों के सामने साफ हो गया कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 के स्थान पर कैसे पहुंचा है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 6 साल की दिशाहीन शासन ने प्रदेश में कामकाज और कारोबार की ऐसी हालत कर दी है कि नए उद्योग लगना तो दूर, चलते उद्योग भी प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। वैक्सीन का ट्रायल का पहला चरण सफल होने के बाद अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रायल का दूसरा चरण शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। पहले चरण में जिन्हें कोवैक्सीन दी गई है उनमें एंटीबॉडी 4 गुना बड़ी मिली है और स्वस्थ हैं, और अब अगले सप्ताह से पीजीआईएमएस में पंजीकरण कराने वाले लोगों के स्वास्थ्यकरण की भी जांच कर उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में 81 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। अब दूसरे चरण के तहत पंजीकृत किए गए 350 लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ 40 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ट्रायल में शामिल चिकित्सकों की टीम का मानना है कि इस वर्ष के अंत तक देश के लोगों को महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। करनाल हलके के गांव ब्याना के सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए जाने की घोषणा पर पूरे गांव में आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल है। गांव ब्याना के सरकारी स्कूल में स्कूल के अध्यापकों व गांव वासियों ने इस अवसर पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। यह बड़े गर्व की बात है कि पूरे इंद्री हलके में इस स्कूल को मॉडल संस्कृत स्कूल के लिए चुना गया है। स्कूल को अपग्रेड करने व आधुनिक बनाने की गांव वासियों की बड़ी लंबे समय से मांग की गई थी और जो आज पूरी हो गई है। मैं सबसे पहले तो अपने विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे शिक्षा मंत्री श्री गोपाल गुर्जर जी का, जिनके सहयोग से हमें आज ये दिन देखना हमारी किस्मत में आया है कि हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था आज वो अपग्रेड होकर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की सौगात हमें मिली है। यह जितने भी हमारे आसपास के गाँव हैं उन सभी का एफर्ट है, सभी ने जोड़ लगाया है। एक हमारा जो फ्लडेड एरिया है यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी थी और यह जो हमारे विधायक जिन्होंने अच्छी तरह इसको समझा, हमारे अमित जी हैं मंडल अध्यक्ष जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और सभी गांव वासियों ने दिन रात एकजुटता से ये एक संकल्प लिया था कि हमारा जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है वो बनना चाहिए और वो आज बनने की इसमें है, हमारा नाम उसमें आ चुका है। फरीदाबाद में वायरल हो रही यह वीडियो बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना इलाके की है, जहां एक होटल संचालक ने पुलिस पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। खुद होटल संचालक ने हकीकत बयान करते हुए बताया कि पुलिस ने खाना न मिलने के चलते न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे थाने ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया। वहीं पीड़ित ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ गाली गलौज किया इन्होंने, फिर उनसे भी नहीं हुआ तो फिर जिप्सी आया, वहाँ के इंचार्ज कौन है नहीं है,
जिप्सी आया, 5-6 उनमें पुलिस वाले आए और वो आके हमें ज़बरदस्ती मारपीट करके ज़बरदस्ती मारे हमें और बुरी तरह मारा गया। और जब मुझे ले जाया गया, बताओ मैं कौन सा अपराध किया, मैं कौन सा चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, क्या करता हूँ, बताओ जो मुझे इतना बुरी तरह किस बिना पे मुझे मारा गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई हिदायतों के बावजूद रविवार को बाजार खोलने को लेकर नगर के व्यापारियों व दुकानदारों में असमंजस की स्थिति दिखाई दी। ऐसे में नगर के व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन स्थानीय नाच मंडी में किया गया, जिसमें व्यापारियों व दुकानदारों ने शिरकत की। बैठक में दुकानदारों व व्यापारियों में दुकानें खोलने को लेकर काफी बहस हुई तथा अंतिम निर्णय लिया गया कि रविवार को कस्बे के सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे और अगला निर्णय मंगलवार को व्यापार मंडल की बैठक में लिया जाएगा। रविवार को शाहबाद मदनपुर रेलवे फाटक पर चल रहे अंडरपास का रास्ता शुरू कर दिया गया है। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने ज्योति प्रज्वलन कर इस रास्ते की शुरुआत की। विधायक रामकरण काला ने कहा कि 2 वर्षों से इस अंडरपास का निर्माण चल रहा था, जिस कारण 50 से अधिक गांवों के लोगों को शाहबाद शहर में आने के लिए परेशानी होती थी और कई किलोमीटर का सफर अलग तय करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए आज इस अंडरपास के रास्ते की शुरुआत कर दी गई और साथ साथ इसका निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। आज जो निर्णय लिया हमने, हमारा जो आज जो मदनपुर, मोहनपुर, गुमटी, मलकपुर, इधर जितने भी गाँव पे हुए तक आज सब के लिए सहूलत होगी। सिर्फ हमारा आज अंडर भी जो चल रहा गया, अभी भाई थोड़ा मतलब सफाई गली बड़ी काम चल रहा है, साइड में गली बड़ी चल रहा है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्रली और ट्रक भी हमारे जो कल ट्रेन में यहाँ लोड होगी, वो भी कल लोडिंग है यहाँ से, और लोडिंग भी यहाँ से कल यहाँ शुरू हो जाएगी। शाहबाद में हेल्पर संस्था के तत्वाधान में पीछे चंडीगढ़ की मांग पर यहाँ की देवी मंदिर धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत समाजसेवी राजेश गुप्ता और हेल्पर्स के प्रधान तिलक राज अग्रवाल ने की है और मुख्य अतिथि राजेश गुप्ता ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की है। वहीं इस कैंप में शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने भी शिरकत की। इस दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा धमकी देने के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कंगना के पक्ष में खड़े होकर बात कही है। उन्होंने शिवसेना को करारा जवाब देते हुए कहा कि मुंबई किसी के खानदान का प्रदेश नहीं है, वहां सभी को जाने का अधिकार है। विज ने संजय राउत से सवाल किया कि क्या मुंबई उनके पिताजी की है, क्या यह उनका खानदानी प्रदेश है जो वहां किसी को घुसने नहीं देंगे। विज ने कहा कि मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी यहां आ जा सकता है। जो लोग इस प्रकार की धमकियां देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कंगना रनौत द्वारा सरकार से सुरक्षा की मांग करने पर विज ने कहा कि सरकार को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।